स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी। आज आपके सामने हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से इसे हम इंग्लिश में जानते हैं। और ये टॉपिक आपका एजुकेशन की लाइन में तो काफ़ी पूछे जाता है, जैसे सीटेट, टेट और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षा होती हैं उन सभी में ये टॉपिक आपका पूछे जाता है। और इसमें से ये मानी चलिए आप कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% पूछे जाता है। सीटेट और टेट के सिलेबस में ये 100% पूछे जाता है आपका टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है आपका समावेशी शिक्षा, जिसका हम डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा और आपको बिल्कुल सामान्य रूप से समझाया जाएगा, बिल्कुल बारीकी से आपको टॉपिक ये, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें इसी चैनल के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है और नई नई वैकेंसी के बारे में सूचना दी जाती है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें आप लोग हमारे इस चैनल पर। देखिए, आज आपका टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा और ये काफ़ी मोस्ट मेन टॉपिक है आपका। इस टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा। अगर आप इस टॉपिक पे ध्यान देंगे तो इसका मीनिंग इसी शब्द से निकल जाता है, यानी कि समावेशी, यानी कि इसका एक सामान्य रूप से हम आपको एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द कहा था, सबका साथ सबका विकास। अगर हम इस शब्द को या वाक्य को इस टॉपिक के साथ जोड़ें तो गलत नहीं होगा, यानी कि ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। यानी कि सबका साथ सबका विकास, क्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम इसको शामिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को जब हम शिक्षा देते हैं या पढ़ाते हैं तो दोनों को, बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। यानी कि जीनियस बच्चे, दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे सभी को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब 2014 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, कहा था कि एक नारा दिया था, काफ़ी जगह रैलियों में काफ़ी फेमस रहा था ये विचार कि सबका साथ सबका विकास। यानी कि भारत में गरीब, पिछड़े, दिव्यांग और यानी कि हाई क्वालिटी वाले व्यक्ति और मध्यम सभी को यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सक्षम किया जाएगा। तो ये जो विचार है, अगर इस पर हम लागू करें तो ये आपका 100% लागू होता है। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब ये है आपका कि सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक बराबर समावेशी शिक्षा। ये एक सामान्य परिचय बता रहे हैं हम आपको इसके अंतर्गत। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी को समान मानकर बच्चों को आप जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। इसलिए हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो देखिए, आपके सामने हमने ये आपके सामने पॉइंट नोट कर रखे हैं, जिसको हम डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, आपके सामने लिखा है समावेशी शिक्षा और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं इसे हम। और ये लिखा आपके सामने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम
जो बनाया गया था ये 2009 में बनाया गया था और इसमें ये कहा गया था कि भारत में जो शिक्षा होगी वह सभी बालकों को समान मानकर पढ़ाया जाएगा, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह बच्चा सामान्य हो या सृजनात्मक हो या प्रतिभाशाली बच्चा हो या दिव्यांग हो, इन सभी को समान मानकर जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसका उल्लेख कर रखा है यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। और इसका अनुच्छेद है आपका 21A। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो उल्लेख है यानी कि आपका 21A यानी कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये आप ध्यान रखें, जितने हम पॉइंट आपको बता रहे हैं यहां से आपको 100% क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। देखिए आपके सामने लिखा है सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक बराबर समावेशी शिक्षा। ये हमने आपके लिए एक सामान्य भाषा बताने का प्रयास किया है। सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक बराबर समावेशी शिक्षा, और ये क्वेश्चन टेट की परीक्षा में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बालकों को शामिल किया जाता है। तो इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। सामान्य बालक कौन से होते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 90 से 110 के मध्य है, 110 यानी कि 90 से 110 के मध्य है, तो वो जो बच्चा होगा आपका यानी कि वह सामान्य बालक कहलाएगा। ये आप ध्यान रखें। और विशिष्ट बच्चे का मतलब होता है यदि किसी बच्चे की IQ 90 से कम और 110 से अधिक है तो वो बच्चा कैसा कहलाएगा, विशिष्ट बालक कहलाएगा। अगर किसी बच्चे की IQ 110 से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, वह प्रतिभाशाली बालक है। और अगर 90 से नीचे है तो वो जो बच्चा होगा वह एक तरीके से मानसिक शारीरिक या एक तरीके से रूप से कह सकते हैं अक्षम होगा। वह कोई भी काम को कर तो पाएगा लेकिन उसको कुछ समय लगता है सीखने के लिए, कुछ टाइमिंग चाहिए होती है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। इसके बाद लिखा है समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी शिक्षा है, यानी कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से विकास हो सके। और इसके बाद पॉइंट आपका राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने 1978 में 3 आधार पर समावेशी शिक्षा को शामिल किया है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने 1978 में 3 आधार बताए हैं। नंबर 1 है इसमें सामान्य बालकों के साथ कक्षा शिक्षण। सामान्य बालकों के साथ कक्षा शिक्षण इसमें नंबर 1 है। और नंबर 2 है विकृत बालकों के लिए विशेष शिक्षण, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं ये, विकृत बालकों के लिए विशेष शिक्षण। और नंबर 3 है उपयुक्त संसाधन और सुविधाएं, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विकलांग, उन बच्चों के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनको जो है क्लास में कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वह अपना शिक्षण कार्य सामान्य बालकों की तरह कर सकें। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि दिव्यांग बालकों को जो शामिल किया जाता है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद आपके सामने लिखा है निःशक्त जन कानून 1995। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं
और दूसरा इसमें लिखा है निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 2016। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये मानी चलिए आपकी 100% चांस रहते हैं और ये क्वेश्चन आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है और नवोदय केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। तो ये ध्यान रखें, आपकी निःशक्त जन कानून भारत सरकार ने 1995 में बनाया था और निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून बनाया था 2016 में। इसमें अंतर क्या है दोनों में? इसमें व्यक्ति अधिकार लिखा हुआ है और इसमें लिखा है जन कानून, यानी कि निःशक्त जन कानून 1995 में बनाया गया था और निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 2016 में। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि भारत में 2014 से पहले जो बच्चे जो हैं यानी कि विशिष्ट बालक हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि विकलांग शब्द। इस शब्द को चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपका शब्द था यानी कि दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किसके लिए? विकलांग बच्चों के लिए। ये आप ध्यान रखें, विकलांग शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है, अब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दिव्यांग, यानी विकलांग शब्द हटा दिया गया है, इतना आप ध्यान रखें। और जो आपका दिव्यांग शब्द है इसको बढ़ावा दिया गया है। बस ये ध्यान रखें आप कि किसने इसका नाम चेंज किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चेंज किया गया है। तो ये जितने भी पॉइंट थे आपके, सभी पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि समान अवसरों के साथ ही समावेशी शिक्षा का प्रारंभ होता है। और ये भी आपको बता दें हम कि समावेशी शिक्षा जो है इसकी शुरुआत करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश अमेरिका है, यानी कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद कनाडा है इसमें आता है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है आपका, इसमें यूएसए एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसका जनक है। और इसके बाद कनाडा देश ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि समावेशी शिक्षा की। इसके बाद यह शब्द का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, जैसा कि भारत में भी किया जाता है इस शब्द का इस्तेमाल। तो ये ध्यान रखना आपको कि सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालकों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ये जितने पॉइंट आपके लिखे हैं ये सभी पॉइंट आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।